ढूंढने को जमाने में जब वफा निकला, पता चला कि गलत लेके मैं पता निकला, पता चला कि गलत लेके मैं पता निकला। जो ख्वाबों ख्यालों में सोचा नहीं था, तूने मुझे इतना प्यार दिया। मैं जब भी जहाँ मुझको दे तू मिट जाने, अब खुद से दिल मिल जाने, क्यों है ये इतना फासला। लम्हे ये फिर ना आने, इनको तू ना दे जाने, तू मुझ पे खुद को दे लुटा। सीधा तेरे पास, सीधा तेरे पास, तेरे कदमों के नीचे आ गया सात समुंदर। जंकुक, मैं और सुधा उसके घर पे जाके चेक करते हैं कहीं वो वहाँ तो नहीं। हाँ, और मैं और यूनबो उसकी कंपनी में जाके चेक करते हैं कहीं वहीं तो नहीं। ठीक है, आप लोग उधर जाओ, मैं एक फैक्ट्री है, मैं वहीं जाके चेक करता हूँ। ये सब मेरी वजह से हो रहा है। अगर मैं इन सब चीज़ों में नहीं हो पड़ती, मैं एक बार तेरे इस बारे में बात कर लेती तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगर तेरे को कुछ हो गया ना तो मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊँगी। इसलिए मेरे बच्चे की भलाई चाहिए, मैंने उसी को हर्ट करना चाहा। मैं इतनी बुरी कैसे हो सकती हूँ? ये सब मेरी गलती है, सब मेरी गलती है। देखो आयु माँ, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। ये सब किस्मत का खेल है, किस्मत में जो होना रहता है वो होके ही रहता है। तुम इस तरह खुद को ब्लेम मत करो, तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास है, यही बहुत बड़ी बात है। देखो जंकुक लोग गए हैं ना, आयुधि जिन भाभी सही कह रही है, अपने आप को दोष देकर कोई फ़ायदा नहीं है। वैसे भी भाई गए हैं ना, देखना वो ते को ज़रूर वापस लेके आएंगे। जंकुक, सुगा, चेहोब, ये लोग सब फ़ोन पर एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। वो लोग ते को ढूंढते हैं, पर ते उनको कहीं भी नहीं मिलती है। जंकुक, हम लोगों ने तो सारी जगह ढूंढ लिया, बट ते इन जगह में है ही नहीं। एक सेकंड जंकुक, घर से कॉल आ रहा है। क्या हुआ भाई, सब ठीक तो है ना? घर से कॉल क्यों आया था? क्या ते वापस आ गई है या फिर ते के बारे में कुछ पता चला है? सब ठीक तो है ना भाई? आप चुप क्यों हो, कुछ बताओ ना। वो जंकुक, एक्चुअली घर से फ़ोन आया था। वो लोग कह रहे थे कि जिमिन को यूनियन का कॉल आया, उसके बाद जिमिन और आयु कहीं चली गई। व्हाट? क्या? हाँ जंकुक, मैं आई थी, अभी घर जाना चाहिए। भाई आप एक काम करो, आप टेंशन मत लो, आप पहले घर जाओ, आप वहाँ की सिचुएशन हैंडल करो। मुझे एक जगह याद आया जहाँ यूनियन ते को ले आ सकता है। आई एम डेफिनेटली श्योर ते वहीं होगी। आप टेंशन मत लो, आप पहले घर जाओ और घर जाके पता करो कि जिमिन और आयु कहाँ गई। हाँ जंकुक सही कह रहा है, आप घर जाओ एंड सारी इन्फॉर्मेशन मुझे देते रहना और कॉल पर हमेशा कनेक्ट रहना। ओके, आप सभी घर जाओ। उसके बाद वो लोग घर की ओर निकल जाते हैं और जंकुक ते को ढूंढने के लिए चला जाता है। जिन तुम ठीक तो है ना? और जिमिन और आयु कहाँ है? तो वो लोग कहाँ गए हैं? हाँ बताओ जिन। वो चुनी, एक्चुअली बात ये है, एक सेकंड मैं बताती हूँ। एक्चुअली हुआ यूँ था कि हम सब यहीं पर थे और फिर जिमिन के फ़ोन पर, हेलो कौन बोल रहा है? अरे तुम मुझे नहीं पहचान रही? मैं यंजन, तुम्हारा जानी दुश्मन, जिसे तुमने मौके पर गिलाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी। वायदा भी एक बात बता दूँ, मैंने तुम्हें फ़ोन इसलिए किया है, अगर तुम ते को बचाना चाहती हो तो तुम बाहर एक कार है, उसमें बैठ के मेरे पास आओ, मैं जो एड्रेस बता रहा हूँ, वरना ते जान से हाथ धो बैठेगी। वैसे भी जंकुक को और बाकियों को नहीं पता कि ते कहाँ है। और उस आयु को गोल्डन जुबली होटल में भेज दो। आखिरकार तुम दोनों भी तो इसके साथ बराबर के भागीदारी में थे ना। अगर आयु पहले साइन करती थी तो इतना कुछ नहीं होता। और तुम और ते ने मिलकर मुझे बहुत ही परेशान किया। तुम्हारी वजह से मेरी सच्चाई सबके सामने आ गई, वरना आज मैं करोड़ों का राजा बना बैठा रहता। हेलो इंजन, हेलो जिमिन, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? वो क्या कह रहा था, हमारी ते वो ठीक है ना? एक्चुअली युंजन चाहता है कि मैं और आयुधि उसके बताए हुए एड्रेस में आए। उसका कहना है कि युंजन को बर्बाद करने में मेरा और आयुधि का भी बराबर हक है, तो अकेला सजा ते को क्यों मिले? वो हम भी सजा देना चाहता है, हमें जाना पड़ेगा ते को बचाने के लिए। वो चाहता है कि हम भी आए, ते को तभी छोड़ेगा। क्या? नहीं, तुम लोग कहीं नहीं जाओगे,
तुम्हारी जान को खतरा है, समझी? हम जाएंगे, देखो, और उस बच्चे को बचाना है। उस बच्चे को बचाने के लिए मुझे उसने होटल में बुलाया ना, मैं जाने के लिए तैयार हूँ। अगर एक बार मुझे मेरी गलतियों का पश्चाताप करने का मौका मिल रहा है तो मैं इस गलती से पीछे नहीं हटूंगी। मैं उस बच्चे को बचाऊंगी और जो गलती की उसे सुधारूंगी। नहीं आयु, देखो, तुम दोनों कहीं नहीं जाओगी, प्लीज़ तुम दोनों जिद मत करो। क्या? डोंट वरी भाभी, आप टेंशन मत लो। जिमिन के वॉच में ट्रैकर लगा है, मैं जिमिन को ट्रैक कर लूँगा। और वैसे भी उसने कहा है कि आयुधिका ने गोल्डन जुबली होटल में बुलाया है, तो जी हो भाई, वो गोल्डन जुबली होटल में चले जाएंगे। एंड भाई और यूनफू यहीं रुक के आप लोगों का ध्यान रखेंगे। आप टेंशन बिल्कुल भी मत लो, हमारे होते हुए उन दोनों को कुछ नहीं होगा। और जंकुक है, जंकुक ते को ढूंढ रहा है, वो ते को जल्दी ढूंढ लेगा। उस युनजुन को हम सक्सेसफुल नहीं होने देंगे। उसे इस पर हमसे कोई नहीं बचा सकता। उसने जो गलती की है इस पर उसे उसका भुगतान करना पड़ेगा। हाँ, सुगा बिल्कुल सही कह रहा है। यनवो और आर्यन भाई, आप दोनों घर पे रहो, वरना वो फिर से कुछ ना कुछ करेगा। मैं और शुगा जाते हैं। शुगा जिमिन के पास जा रहा है और मैं आयु को लाने जा रहा हूँ। आप बिल्कुल भी फिक्र मत करना। हेलो ते, बताओ कैसा लग रहा है किडनैप होके? आखिरकार तुम मेरी बाहों में अब आने ही वाली हो। यू नो व्हाट, मैंने जिस दिन से तुम्हें देखा ना उस दिन से तुम्हारे पीछे पागल हो गया। आखिर मानना पड़ेगा, ऊपर वाले ने तुम्हें क्या फुर्सत से बनाया। बट क्या करो, तुम मुझसे पहले उस जंको को मिल गई। बट कोई बात नहीं, ऐसे नहीं तो वैसे ही तुम तो मुझे मिलोगी। तो रोना धोना करके कोई फ़ायदा नहीं है। देखो यूनियन, तुम्हें जो चाहिए तुम मुझे बताओ, लेकिन मेरे भाई को प्लीज़ छोड़ दो, प्लीज़। अच्छा, ऐसे कैसे छोड़ दूँ? और तुम दोनों ने मिलकर जो मुझे बर्बाद किया है उसका क्या? मैं तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ने वाला। और वैसे भी अब तुम्हें बचाने के लिए यहाँ कोई भी नहीं है। अब तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो। अगर पता है क्या, मैंने सोचा था वो सारी प्रॉपर्टी ले लूँगा, उसके मैं अपना बनाऊँगा। बट नहीं, ऐसा कुछ होने ही नहीं दिया तुमने उससे पहले ही मेरे सारे प्लान में पानी फेर दिया। और मेरे डैड को तुमने जेल भेज दिया। तो इतनी आसानी से तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। यू नो व्हाट, जंकुक तो तुम्हें ढूंढ भी नहीं पाएगा, क्योंकि जंकुक को तो मैंने उलझा के रख दिया। अब वो हर जगह ढूंढेगा, बट उसे पता भी नहीं कि मैंने तुम्हें यहाँ ला के रखा है। वैसे भी एक बात कहना था तुमसे, तुम हो काफ़ी खूबसूरत। तो इतनी खूबसूरत चीज़ को इस तरह बर्बाद नहीं करते ना। तुम्हें टच करने का हक तो मुझे भी होना चाहिए। क्यों? सही कहा ना मैंने? बोलो ते। हाँ, देखो यूनियन, ऐसा कुछ भी मत करना प्लीज़। देखो, जो हुआ मुझे माफ़ कर दो, मेरे भाई को छोड़ दो। भाई को छोड़ दो, तुम लोगों ने मेरी ज़िंदगी बर्बाद करके रख दी है। और भाई को छोड़ दो। अब तुम्हें बचाने के लिए कोई भी नहीं आने वाला। तुम्हारा वो पति भी, जंकुक भी नहीं। अब तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा? हाँ, बताओ दे। तुम सिर्फ और सिर्फ जान जंकुक की है। तेरी हिम्मत भी कैसे है मेरी बेबी जंत्यान को छूने की? तुझे तो आज मैं नहीं छोड़ने वाली यूनियन। यूनियन वहीं पर बेहोश हो जाता है। जंकुक प्लीज छोड़ दो उसे, प्लीज। जंकुक वो मर जाएगा। पहले हमें शिवन को ढूंढना है। दीदी, मैं यहाँ हूँ, मुझे बचाओ। इतनी भी क्या जल्दी है हाँ अपनी दीदी के पास जाने की? ये अपनी दीदी से अलविदा कह दो बच्चे। वो यूनजुन उसे धक्का दे देता है। वो लोग पुरानी बिल्डिंग के रूफटॉप पर होते हैं। तो उसे पकड़ के दूर फेंक देती है, बट ते गलती से रूफटॉप के नीचे गिर जाती है। मैं तुम्हें नहीं खेलने दूंगा, तुम टेंशन मत लो। तुम बस टाइट से पकड़ के रहो, मैं तुम्हें ऊपर खींच लूंगा। ते बस तुम हिम्मत मत हारना। तभी वहाँ पुलिस आ जाती है, वो इंजन को पकड़ लेती है। जंकुक भी ते को ऊपर खींच लेता है। अदर साइड यूंगी भी जिमिन को ट्रैक कर लेता है। जिमिन देखो, मैं आ गया हूँ। तुम
साइड क्यों निकली? हाँ रुको जिमिन, शुगा प्लीज चले जाओ, कार की ब्रेक फेल हो चुकी है। देखो जिमिन तुम डरो मत, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, तुम हिम्मत मत हारो, मैं आता हूँ, तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें बचा लूँगा। ओके? नहीं शुगा प्लीज तुम चले जाओ, वरना तुम्हारी जान को भी खतरा है। जी शट अप जिमिन, पागल हो गई हो क्या? मैं तुम्हें ऐसे हालत में छोड़ के चला जाऊँ? नहीं कभी नहीं। जिमिन तुम टेंशन मत लो, मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास। शुगा अपनी कार पे उसके ऊपर जाता है एंड उसके बाद वो जिमिन की कार पे छलांग लगा देता है और जिमिन की कार पे चढ़ जाता है। जिमिन देखो मैं आ गया, जल्दी हाथ दो और ऊपर आ जाओ। कम जिमिन। जल्दी ऊपर आओ, कम जिमिन। जिमिन हम जंप करेंगे, तुम टेनो मत। ओके? उसके बाद सुबह जिमिन को लेकर गाड़ी से जंप कर देता है। जिमिन तुम ठीक तो है ना? तुम्हें कहीं चोट नहीं लगी? तुम किससे पूछ के आई? हाँ तुमने मुझे एक बार बताना भी जरूरी नहीं समझा? तुम क्यों आई? हाँ अभी तुम्हें कुछ हो जाता तो क्या तुम इतनी मिली नहीं ना? तुम्हें मुझे बताना चाहिए था, इस तरह बिना बताए क्यों आए? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मेरे क्या होता जिमिन? आई एम सॉरी बिल्लू, मुझे माफ कर दो। अदर साइड टेकुक। ती तुम ठीक हो ना? देखो सब ठीक है, अब हमें घर चलना चाहिए। बेबी चलो हम लोग घर चलते हैं। अरे उधर कहाँ जा रहे हो? कार तो इधर है, मुझे तुम्हारे साथ कहीं भी नहीं जाना, समझे? और अपना ये कहना अपने पास रखो, मैं और बेबी अपने घर जा रहे हैं, तुम अपना काम से काम रखो, मुझे बचाने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है। एक सेकेंड, एक तो मैंने तुम्हें बचाया, ऊपर से तुम लोग मुझे ही सुना रही है। देखो थे ज़्यादा चीज़ मत करो, चलो घर चलो। मैंने कहा ना मुझे तुम्हारे संग नहीं जाना है, मैं और बेबी पैदल घर जा सकते, तुम्हें हमारी क्या करने की कोई ज़रूरत नहीं, समझे मिस्टर जॉन? अच्छा तो तुम ऐसे नहीं जाओगी, अगर तुम ऐसे नहीं गई ना तो मैं ज़बरदस्ती तुम्हें टान के लेके जाऊँगा, समझे? बेबी तुम एक काम करो, तुम कार में जाकर बैठो, मैं तुम्हारी तीती को लेके आता हूँ। ओके? ओके तीती को लेके आना अच्छे से, मेरी तीती बहुत ही गुस्सैल है। ओके बेबी तुम टेंशन मत लो। देख अगर तुम अभी जाके कार में नहीं बैठी तो मैं सच बता रहा हूँ, कार में जाते ही तुम्हें किस्सा कर लूँगा, क्योंकि मैं बहुत देर से कंट्रोल करके बैठा हूँ। मैंने कहा मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊँगी, मतलब नहीं जाऊँगी, मैं भी देखूँ तुम क्या करते हो, मैं नहीं जाऊँगी तुम्हारे साथ। ओह तो तुम्हें किस्सा चाहिए और तुम चाहते हो मैं तुम्हें लेके जाऊँ? कोई बात नहीं, चलो कार में तुम्हें किस्सा देता हूँ। अदर साइड इन गोल्डन जुबली होटल। हेलो क्या तुम मिल गई? ठीक है जंकुक तुम ते को लेकर घर जाओ, तुम टेंशन मत लो, मैं यहाँ होटल के पास पहुँच गया हूँ, मैं जल्दी आयु को ढूंढ लूँगा। मैं जंकुक को नहीं पता था कि आयु यहाँ नहीं है, मैंने होटल से सारी इन्फॉर्मेशन निकलवाई, आयु यहाँ है ही नहीं, ना जाने वो ये एड्रेस दे के आयु को कहाँ ले गया होगा। एक सेकेंड, ये विला होटल के सामने, कहीं वो उसने इस विला में ही आयु को तो नहीं बुलाया? मुझे जाके चेक करना चाहिए। ओह तो आ गई तुम, वेलकम वेलकम, आओ यहाँ बैठ जाओ। देखो उस बच्चे को छोड़ दो, उसने कहा था मैं यहाँ आऊँगी तो तुम उस बच्चे को छोड़ दोगे। बच्चा? कौन सा बच्चा? यहाँ कोई बच्चा नहीं है, उसने तुम्हें बेवकूफ़ बनाया, उसने मुझसे कहा है कि मुझे तुम्हारे हुस्न का मज़ा लेने का मौका मिलेगा, डैट्स वाई उसने तुम्हें यहाँ भेजा। चलो अब पकते जाए मत करो, कम हियर। नहीं छोड़ो, हटो, दूर हटो मुझसे, छोड़ो मुझे, हटो। कहाँ जा रही हो? इतनी भी क्या जल्दी है? इधर आओ। नहीं रुको, भाग कहाँ रही हो? हाँ छोड़ो मुझे, मुझसे दूर रहो, छोड़ो। हुसुक हुसुक।
नहीं यूसुफ, प्लीज मुझे घर जाना है। तेरी तो तुझे मैं तुम इसके साथ क्या कर रहे हो? हाँ, वाइफ है मेरी। व्हाट? वाइफ? इसका मतलब उस रात जो हुआ था तुम दोनों को सब पता चल गया? हाँ, आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दे। मैं जा रहा हूँ, बाय। ये किस रात की बात कर रहा था? और क्या जानते हैं हम दोनों? क्या कुछ है जो तुम मुझसे छुपा रहे हो? हाँ, पहले तुम मेरे साथ चलो। किससे पूछ के तुम यहाँ आई थी? हाँ, हर चीज में अपना टांग अड़ाना जरूरी है क्या? अपना दिमाग लगाना, अपना फैसला सुनाना, अपने मन का करना जरूरी है क्या? हाँ, अपनी मन का क्यों करती हो? हमेशा फंस जाती हो, हमेशा अपने मन को सुनकर गलत काम ही करती हो। किससे पूछ के तुम आई थी? आज के बाद मुझसे बिना पूछे निकली तो मुझसे वाला कोई नहीं होगा। आई एम सॉरी, गलती हो गई। मैं तो बस अपनी गलती सुधारना चाहती थी, मैं तो सब ठीक करना चाहती थी। हाँ, खुद बिगाड़ो और खुद ही सुधारो, दूसरों की फीलिंग्स की तो तुम्हें कोई कदर ही नहीं है ना? उसके बाद वो लोग घर चले जाते हैं। दी, आप ठीक तो हो ना? हाँ, दी, जंकुक, तुम दोनों ठीक हो ना? दी, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कहीं चोट लगी नहीं ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। भाई, मैं रूम में जा रही हूँ। मम्मा, मम्मा, मैं आके आपको पता है अंकल ने कितना मारा उसे? बच्चा, मेरा बच्चा, तू ठीक तो है ना? तुझे कहीं चोट तो नहीं आई ना? नहीं मम्मा, दीदी ने और इस अंकल ने मिलकर मुझे बचा लिया। दी, आई एम सॉरी बेटा, मैंने जो भी किया मैंने सब गुस्से में आकर कहा तुझे। मैं तेरा पूरा कभी नहीं चाहती थी, बस मैं तुझे स्ट्रांग बनाना चाहती थी। दी, आई नो, मैंने तुझे बहुत ही दुख दिया है। मैंने ये जानते हुए भी कि जंकुक किसी कारण से तुझे शादी कर रहा है, मैंने तुझे इसके साथ शादी करवा दिया। बट आई एम सॉरी, बट अब ऐसा नहीं होगा। दी, अब मैं तेरी खुशियाँ चुनूँगी। मैं चाहती हूँ तू और युनवू शादी कर ले, क्योंकि मैंने युनवू का में तेरे लिए सच्चा प्यार देखा है एंड युनवू तुझसे सच में प्यार करता है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि ये शादी हो जाए। मैं चाहती हूँ तुम और युनवू एक नई लाइफ स्टार्ट करो, प्लीज़। ये आप क्या करें? आपको पता है ती मेरी वाइफ है और एक शादीशुदा औरत मैरिड होते हुए किसी और के साथ शादी नहीं कर सकती है। ती मेरी वाइफ है, सो आप लोग ती की शादी ज़बरदस्ती नहीं करा सकते हो, क्योंकि एक औरत अगर मैरिड होती है तो वो अपने पति के छोड़ के किसी और के साथ शादी नहीं कर सकती। ये एक कानूनन जुर्म है। और मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले पेपर से ला के दिखाए थे ना, जिस डिवोर्स पेपर पे से ते और मेरे साइन मिट चुके हैं। इसका मतलब ये है कि ते अभी भी मेरी वाइफ है लीगली। तो आप लोग ते की शादी ज़बरदस्ती युनवू से नहीं करा सकते, समझे? जंकुक, देखो, जो हुआ सो हुआ, तुम भूल जाओ। तुमने मेरी बहन को बहुत ही हर्ट किया है। अब मैं ये गलती दोबारा नहीं करूँगा। मैं ते की शादी तुम्हारे संग नहीं करा सकता हूँ। तुमने मेरी बहन को हर्ट किया और तुम क्या चाहते हो? मैं फिर से अपनी बहन को उसी धक्के में ढकेलूँ जहाँ पर मेरी बहन को सिर्फ और सिर्फ दुख मिला है। आई नो हो सक मैंने बहुत बड़ी गलती की है, बट मैंने शादी से पहले ते के संग एक और पेपर पर साइन किया था, जिसमें साफ साफ ये लिखा हुआ था कि अगर ते मुझे बच्चा नहीं देती है तब तक ते मुझे छोड़ के नहीं जा सकती है। ते को मुझे बच्चा देना पड़ेगा, तभी वो मुझे छोड़ के जा सकती है। ते का अगर बच्चा हो जाता है तो उस बच्चे पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक होगा। बट ते तो माँ नहीं बन सकती, इसका मतलब ते को मेरे संग रहना पड़ेगा। सो आप लोग चाह के भी ते की शादी किसी और के संग नहीं करा सकते, वरना ये कानूनी जुर्म होगा, ये लीगल होगा, अनलीगल होगा। सो आप लोग सोच लीजिए। जंकुक, देखो, मैंने अभी थोड़ी देर पहले तुमसे कहा था, मैंने जो भी गलती किया मुझे माफ़ कर दो। मैंने भी बदले में आके तुम्हारी बहन से शादी की है। तुम आयु को ले जा सकते हो, मैं उसे छोड़ता हूँ। मैंने गलत किया। देखो भाई, मुझे नहीं पता क्या सही क्या गलत है, मुझे बस इतना पता है कि ते मेरी वाइफ है। मैंने जो गलती की मैं इसे एक बार सुधारना चाहता हूँ, और अगर आप लोग इस बात के लिए नहीं मानते हो तो मुझे आप लोग पर केस करना पड़ेगा। हाँ, अगर ते मुझे एक बच्चा दे देती है और वो बच्चा पूरी तरीके से मेरा हो जाता है, तब ते मुझे डाइवोर्स दे के जा सकती है। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो आप लोग जानते ही हो, इसलिए ते मैं जा रहा हूँ। मैं तुम्हें 2 दिनों का टाइम दे रहा हूँ, तुम अच्छे से सोच लेना, उसके बाद सारा फैसला तुम्हारा होगा। देखो जंकुक, तुम ये जो कर रहे हो ना, गलत कर रहे हो। मैंने गलती की है, मैं आयु को छोड़ना चाहता हूँ। मैं ये बात समझ गया हूँ कि किसी को ज़बरदस्ती एक रिश्ते में नहीं बांधा जा सकता है, और मुझे मेरी गलती का अफसोस है जंकुक। और रही बात ते की,
तो प्लीज़ देखो भी उसकी लाइफ में आगे बढ़ने दो जंकुक। मुझे माफ़ कर देना आयो, तुम आज जा सकती हो जंकुक के साथ, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। और तुम चाहती थी ना यहाँ से दूर जाना अपने बच्चे को लेके, मैं तुम्हें तुम्हारा बच्चा सौंपता हूँ क्योंकि इस बच्चे को माँ की ज़रूरत है, तो तुम इसे ले जा सकती हो। वैसे भी डैड ने तेरे से प्रॉमिस लिया था कि ये बच्चा जिसका भी होगा तेरे से वापस करेगी। माफ़ कर देना, मैंने इतने दिनों तक तुम्हें तुम्हारे बच्चे से अलग किया, तुम्हें इतना हर्ट किया। आई नो मैंने जो हर्ट किया इसकी माफ़ी नहीं है, बट हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। मैं समझ गया हूँ किसी को ज़बरदस्ती से रिश्ते में बांध के नहीं रखा जाता है, कभी भी रिश्ता एक तरफ़ा नहीं होता है, कभी भी प्यार एक तरफ़ा नहीं होता है। माफ़ कर देना मुझे आयु, तुम जंकू को समझा सकती हो। हे आर्मी, पहले तो हम प्यार से हमारे हैंडसम बॉय तयंग को वेलकम करते हैं। वेलकम बैक तयंग, हम लोगों ने तुम्हें बहुत ही याद किया, क्यों है ना आर्मी? याद किया ना? हमने कैसे ये दिन गुजारे हमें ही पता है। एंड सेकेंडली आई एम सॉरी आर्मी, मैंने वीडियो बहुत ही लेट अपलोड किया। आई नो मुझे टाइम नहीं मिल रहा था, डेट्स वाई मैंने कहा था जब भी मुझे टाइम नहीं मिलेगा तब मैं वीडियो लंबा करूँगी, इसलिए मैंने इस वीडियो को थोड़ा लंबा किया है। आर्मी, क्या होगा ते का फैसला? क्या ते जाएगी जंकू के संग वापस या नहीं, या फिर ये जंकू का कोई नया चाल है जिसमें ते को फिर से वो फंसाना चाहता है? जानने के लिए नेक्स्ट स्टोरी देखने मत भूलना। के बाय।